प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वहीं परिवहन और संबंधित विभागों की लापरवाही से सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। जैसलमेर में 23 लोगों की जलकर मौत हो गई। सैनी के अनुसार यदि पहले ही बस की जांच की जाती तो यह दुर्घटना नहीं होती। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों की स्थिति खराब है। इसके अलावा घटिया दवाओं आदि से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से जैसलमेर के पास एक बस में अचानक आग लगी और 21 लोग उसमें जलकर मर गए, जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, आरटीओ डीटीओ बसों को चेक नहीं करते हैं, इस तरह के हादसे होते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार को उनको भी मुआवजा देना चाहिए और इस तरह के हादसे सामूहिक है, उसकी जिम्मेदार सरकार है, तो सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए उनको मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे हादसे जो हो रहे हैं इनके लिए जो स्थानीय प्रशासन है, आरटीओ ऑफिस की कमियां हैं, समय समय पर व्हीकलों की जांच नहीं करते, चलाते हैं, रिश्वत देते रहते हैं, उनके कोई फिटनेस का उनका जो प्रावधान है वो नहीं हो पाती। तो सही व्हीकल उनको चलाया जाए और गरीबों के साथ प्रशासन जो बैठे हुए हैं परेशान हो रहे हैं बेचारे, उनके साथ न्याय मिले। तो इसमें जो भी स्थानीय और प्रशासन की कमी है, यातायात विभाग के जिन अधिकारियों की है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको सजा देनी चाहिए। और वो जो जितने बच्चे वहाँ सवारी पैसेंजर जो मरे बस में जल करके, उनमें सभी को राज्य सरकार की ओर से मुआवजा देना चाहिए। सर, उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया। काफी दूर तक बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे जो उनको समय पर इलाज कर, कुछ को जोधपुर पहुंचाया गया, कुछ को जयपुर, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। तो आपको लगता है कि सरकार का जो मैनेजमेंट है चिकित्सा विभाग का पूरी तरह फेल है? बिल्कुल, चिकित्सा विभाग का कह जाए हर तरह से आज राज्य सरकार बिल्कुल फेल है। पर्ची वाली सरकार है, ये कोई ध्यान नहीं दे रही, ना ही इनकी कोई अधिकारी मानता है। तो मेरा निवेदन मुख्यमंत्री से है कि इन पर थोड़ा सख्ती से काम लिया जाए। हर एक में, चाहे हॉस्पिटल प्रशासन है, चाहे ये यातायात विभाग है, चाहे शिक्षा का है, कोई भी डिपार्टमेंट है, आज इस तरह से प्रशासनिक कमी का कारण ऐसा हो रहा है। मैं पूर्व में बता चुका कि हर एक आज जैसे जैसे राहत के लिए इन्होंने कैंप लगा रखे, उनमें भी इनकी शिकायत है, तो मैं पूर्व में बता चुका। तो जहाँ जहाँ भी ये कमियाँ आए तो राज्य सरकार को ऐसे प्रशासन जो लोकल स्तर है उनको थोड़ा खिंचाई करनी चाहिए, ताकि वो पब्लिक की तरफ ध्यान दे और इस तरह के हादसा होना बंद हो। सर, जिस तरह से अस्पतालों की बात करें चिकित्सा विभाग की, तो जो अस्पतालों की सरकारी दवाइयाँ हैं तो वो प्रॉपर नहीं है तो वो इलाज नहीं करती है, असर नहीं करती है, और कई दवाओं से तो मृत्यु तक हो गई, जैसे खांसी की सिरप थी। और इसके अलावा आज ही इसका जो भुगतान नहीं हो रहा, इलाज नहीं हो पा रहा। आपको लगता है कि चिकित्सा विभाग के मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए और चिकित्सा विभाग का मंत्री जिम्मेदार व्यक्ति को बनाना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे काफी अखबारों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि जो एजेंसियां हैं जो दवाई आपने हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहे हैं, उन तक पेमेंट नहीं हो रहा और ना हॉस्पिटल प्रशासन सही वितरण कर रहा है दवाइयों का। एक्सपायर डेट की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन वो बाहर नहीं दे रही उनको दवाइयों को। एक्सपायर हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन सही मरीजों को हाथ नहीं मिल रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। आज पूरा राजस्थान पूर्व की सरकार की तरफ देख रहा है, जिसने 400 दवाइयाँ, सारी निःशुल्क दवाइयाँ, जांचें सारी निःशुल्क थी, उनकी तरफ वापस ध्यान दिया जा रहा है। तो ये पर्ची वाली सरकार है, यह हर क्षेत्र में फेल हो रही है। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस और ध्यान दे। अभी 3 साल बाकी हैं, 3 साल में इतना ऐसा नहीं हो कि बीच में ही ऐसी नौबत आ जाए कि इनको बाहर का रास्ता पब्लिक दिखाने के लिए मजबूर हो जाए।